रेयर जो आज की भाषा में ये विरलतम घटना होती है, उसे ही नौवें अवतार मायानंद जी ने मानव जगत के सामने रखा है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे ही होगा। क्योंकि विश्व प्रकृति में घूमते हुए तीन गुण हैं, तीनों गुणों का ऐश्वर्य काल बहता है, वो स्वाभाविक है। कभी शत्रुगुण का ऐश्वर्य था, कभी रजोगुण का ऐश्वर्य है, आज तमोगुण का ऐश्वर्य है। जैसे सर्दी गर्मी वर्षा आएंगे जाएंगे, कोई आज ही चाहे कि ऐसा हो जाए तो वो होता नहीं है, समय आने पर वो स्वाभाविक बदलता है। इस तरह से तमोगुण का दृश्य भी बदल के पुनः सत्वगुण की ओर विश्व प्रकृति जाएगी और जा रही है। उसके चिन्ह बाहर से जो संपन्नता दिख रही है, बाहर से जो मनुष्यों के रहन सहन में, खान पान में, विचारों में, भावनाओं में बदलाव दिख रहा है, इस सतयुग का ही लक्षण है। केवल प्रयोग की कमी है, प्रयोग की कमी है। उस कमी को भगवान मायानंद जी के द्वारा पूरी वो कमी पूरी कर दी गई है। वो कमी सर्वांग योग के द्वारा पूरी हो गई। अब जिसकी रुचि बनती जाएगी, जिसका समय योग आता जाएगा, वो विज्ञान प्राप्त करता जाएगा और अपना जीवन सफल बनाता जाएगा, और एक दिन विश्व में पुनः वो सत्य का रस करते। सब योगी विज्ञानी, सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते हैं। कर हरि ध्यान करें भो प्राणी, हरि नाम परमात्मा, परमात्मा ही सर्व है। मेरा हर पल हर क्षण का व्यवहार उसी से हो रहा है। ए ध्यान, अब ये ध्यान में बैठे, ये ध्यान जो सर्वांग योग का ध्यान अलग है और आंख मूंदा हुआ ध्यान अलग है। आंख मूंदने से का ध्यान होता है, जो हमारे विचारों में है वही दिखता है, जो जिसके विचारों में है वही दिखता है, वो व्यक्ति का ध्यान है। पर अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण आदि में क्षर का भाव, क्षर में तो सब आ गया, देखना निजी। अब ये सतयुग सब योगी विज्ञानी ब्रह्म के ध्यान से करे जो कर्म फल त्याग की, पापों में वो नहीं डूबे जल में पद्म पत्र। जब ब्रह्म के ध्यान से, यानी मेरा हर पल हर क्षण का हर व्यवहार परमात्मा स्वरूप से ही हो रहा है। जो वस्तुएं बोलती हिलती डुलती दिखती हैं वो भी, और जो नहीं हिलती डुलती दिखती वो भी, सब वही है। कि हिलना और ना हिलने का बड़ा बारीक रहस्य भगवान ने खोल दिया। ये कोई बात ही नहीं है, जड़ चैतन्य की कोई गांठ ही नहीं है। जबरन पड़ गई, झबरन पड़ गई, डाली गई, हाँ डाली गई और पड़ गई, डाली गई और पड़। जड़ चैतन्य की ग्रंथि है ही नहीं कुछ। ये कितना बारीक रहस्य भगवान ने इस रूप में खोल दिया। ये हमारे हाथ में ये पदार्थ है, ये सब पदार्थ है, ये हमारी स्थूल नजर में इसमें हिलन डुलन नहीं दिखती, तो हम मान बैठे कि ये जड़ है। बस यही रहस्य है। हमारी स्थूल इंद्रियों की देखने की एक सीमा है, स्थूल इंद्री से देखने की एक सीमा है। वो सीमा के बाहर की चीज इस आँख से कैसे दिखेगी? है इसी में, है इसी में। लेकिन इसी जैसे स्थूल इंद्री से देखने में शरीर दिखता है, पर हड्डी टूट गई है इस आँख से थोड़ी दिखेगी। इसी शरीर की कहाँ हड्डी टूट गई, वो एक्सरे में आ गई। तो जो चीज जिसमें देखने की है उससे दिखेगी। तो इंद्री की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें क्रिया नहीं दिख रही, तो हम जड़ कहते हैं। पर मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें क्रिया तो अभी भी हो रही है, सूक्ष्म क्रिया हो रही है। वो सूक्ष्म क्रिया को हम स्थूल आंखों से देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे? स्थूल क्रिया सूक्ष्म साधन से दिखेगी, तो सूक्ष्म साधन मन है। हम मन से देखते हैं तो इसमें भी क्रिया, अपने में क्रिया, सब में क्रिया। जब सब में क्रिया हो ही रही है तो जड़ कहाँ है? इंद्रिय की दृष्टि से जड़ है,
क्योंकि इंद्रियों को हिलन डुलन नहीं दिख रही, तब जड़ है ना। पर वह जड़ है, कहाँ है जड़? बुद्धि की दृष्टि से तो वो क्रिया चल ही रही है, तो कहाँ जड़? बस ये डाल दी गई और पड़ गई, हम इंद्री के बाहर सोचने ही नहीं चाहते तो जड़ है। और इंद्री के बाहर जाओ तो कहाँ जड़? ये रखा रखा भी बदल रहा है, रखा रखा भी बदल रहा है माने क्रिया हो रही, क्रिया हो रही माने गति है, गति है माने क्रिया है, और बदलाव है, तीनों चीज एक साथ है। बदलना भी नहीं रुक रहा, बदल रहा है माने गति है, जब गति है माने क्रिया है, जब क्रिया है तो फिर जड़ कहाँ? इंद्री की दृष्टि से जड़ है। इंद्रियां जड़ कहती है कि हिलता डुलता नहीं है, तो चलो इसको जड़ कहते हैं। पर जब प्रयोग में जाते हैं तो खाने के बाद ये जड़ ही, अब जड़ था तो चेतन कैसे हो? अरे वो जड़ था ही नहीं, वो तो चेतन ही था, पर काल रूप था, चेतना काल रूप अवस्था में थी। खाने के बाद वो चित्त बन के मन बुद्धि अहंकार स्थूल रूप में काम देखने लगे। जब स्थूल हुआ तो स्थूल आंखों से भी दिख रहा है कि अंगुली हिलाई जा रही है, अंगुली हिलाई जा रही है, स्थूल काम है कि स्थूल आंखों से दिख गया। पर इसमें पैरालाइसिस हो गया होता तो हिलती, पर इसमें खून का संचार तो हो ही रहा है, वो नहीं दिख रहा, पर खून का संचार नहीं दिख रहा तो जड़ है अंगुली। किसको नहीं दिख रहा खून का संचार? आंख से नहीं दिख रहा, तो आंख के लिए जड़ है, और वास्तव में जड़ है। ये इतना बड़ा सहज भाव में भगवान ने जड़ चेतन कोई है ही नहीं, जड़ चेतन नाम की कोई चीज ही नहीं है। चीज तो बस एक में रुचि है, उस एक ही चीज को 5 ज्ञानेंद्रियों से देखने पर सबके स्वरूप रसगंध के रूप में जड़ता दिखी। वो इंद्री का प्लेटफार्म है, पर उस जड़ता में भी जब मन क्रिया गुणों से क्रियाशील हुआ तो वही में चेतना दिखने लगी, तो फिर जड़ कहाँ है? जड़ है ही नहीं। पर ये वस्तु सामने रखे बिना ये समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि वस्तु के ही 3 स्तर, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। स्थूल दृष्टि इंद्रियों की दृष्टि, सूक्ष्म मन की दृष्टि, कारण बुद्धि की दृष्टि, और महाकारण सबकी मेरी समग्र चित्त की दृष्टि। ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 अवस्था में ये वस्तु ही है। इंद्रिय की दृष्टि से स्थूल है, बुद्धि की दृष्टि से सूक्ष्म है, कारण और महाकारण है, पर सब मिलके ये वस्तु ही तो है। वही स्थूल है, वही सूक्ष्म है, वही कारण है, वही महाकारण। ये बड़ा सहज सरल ये, और ये सीखने की प्रक्रिया भौतिक में भी यही है। किसी बच्चे को आय अनार का सिखाना है तो कैसे सिखा दी? दिखाना पड़ेगा। कोई स्थूल आकृति स्थूल से जोड़ोगे ना, दिखाना पड़ेगा बस। फिर उसी में वो सूक्ष्म कारण महाकारण अवस्था में फर्राटेदार लिख पड़ रहा है। फर्राटेदार लिखाई पढ़ाई हो जाना ये महाकारण अवस्था है। पर पहली अवस्था में तो उसे डा डिब्बे को ऐसा पढ़ते थे ना, पर ढा ढक्कन को, माँ माला को, गा गमछा को, अब वो कछू के साथ जोड़ो ना, किसी चीज के जोड़ना ही पड़ेगा, आ जाएगा, नाम आ जाएगा। था तलवार को, तो दृश्य लक्ष्य और भाव, जब दृश्य आया तो लक्ष्य हुआ तो भाव पक्का हो गया। ता तरबूज को, अब तरबूज का चित्र देखा, चीज देखा तो ता तरबूज को, ता तलवार को, ढा ढक्कन को, तो ये ढक्कन स्थूल है, समझना है शब्द ज्ञान, भाव हो गया कि ढक्कन बोलने लिखते पढ़ते बनने लगे। ऐसा ही है, ये भी समझना है विश्वरूप परमात्मा फर्राटेदार व्यवहार में हो चाहे वो समझ में हो, लेकिन उसके लिए ये 5 तत्व 3 गुण साकार निराकार और नाम इंद्रियों से देखा,
मन से देखा, बुद्धि से जाना, और इंद्रिय मन बुद्धि का जाना हुआ ढा ढक्कन को, ऐसी विश्व ही विष्णु परमात्मा हो गया। ये सर्वांग। अब आप कुछ पूछो चाहो तो पूछो, हमारा